2 लाख शिक्षक लोग जो आवेदन दिए, तो आप दोनों को जब मर्ज कर लेंगे तो मोटा मोटी जो है कि हो जाता है 2 लाख। सब लोग का स्थानांतरण किया जा सकता है। हम लोग का मानना है कि हम लोग अगर संगठन को दे दिया जाता है या 10 से 15 दिन में पूरे बिहार के शिक्षकों का आपका जो ट्रांसफर हो जाएगा। निकासी करना 5 बजे के बाद निकासी नहीं होता है बैंक से। कोई आवेदन देना है तो वो नहीं हो पाता है, तो शिक्षक का समस्या जस का तस बना रहता है और शिक्षक परेशान रहते हैं। तो विभाग से आग्रह है कि आप हाफ टाइम कीजिए। HRA सबको 4% जो है कि दे दिया गया है, या फिर DA में जो है कि कटौती का मामला है, तो यह सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। तो कल DPO स्थापना महोदय से मिलेंगे और वहाँ से क्या प्रोसेस हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। अगर इसमें प्रोसेस आगे है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के महोदय से मिल करके इसके आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि हम शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडल के संगठन प्रभारी लखन सर हैं। लखन सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बीच में शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर है तोबा मचे हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? बंशीधर ब्रजवासी सर मिले भी, मोटा मोटा फाइल लेके पटना गए, क्या हो रहा है? इससे यही है कि सरकार की जो पॉलिसी है वह गलत पॉलिसी है और विभाग के पदाधिकारी सरकार को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। और माननीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी सर ने कहा है कि यह ज़्यादा लंबा काम नहीं है। आप लगभग 1 लाख के आसपास आपका सीट खाली है और जो लगभग 2 लाख शिक्षक लोग जो आवेदन दिए, तो आप दोनों को जब मर्ज कर लेंगे तो मोटा मोटी जो है कि हो जाता है 2 लाख। सब लोग का स्थानांतरण किया जा सकता है। विभाग का नाकामी बोलिए नहीं, विभाग सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, ऐसा हम लोग का मानना है कि हम लोग अगर संगठन को दे दिया जाता है या 10 से 15 दिन में पूरे बिहार के शिक्षकों का आपका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका बहुत सारा प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे और 5 दिन में प्रक्रिया करेंगे और 10 दिन में ट्रांसफ़र, मतलब 15 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे। लेकिन विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, IAS है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को तो समझ में आता है। अच्छा, आप लोग कालबद्ध प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं, ये क्या है? कालबद्ध प्रोन्नति का जो मांग बिहार के शिक्षक साथी कर रहे हैं वो आपको 12 वर्षों पर मिलना है। तो जो साथी शिक्षक साथी जिनका इंटर पास है और वो हैं, तो उनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए। उसके साथ जो है कि आप ग्रेजुएशन में है या फिर MA किए हुए हैं तो उनको भी उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले में या पूरे बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, जो इंटर से ऊपर है उनको रुकना चाहिए, क्योंकि स्नातक प्रोन्नति आएगा तो उसका एक अलग बेनिफिट है, उसका एक अलग रुतबा। अच्छा सर, पहले शनिवार को हाफ डे होता था स्कूल, सरकार ने फुल डे कर दी, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा काहे? देखिए, बताते हैं कि आप जो भी आपका कार्यालय का अवधि है, वह शिक्षा विभाग का कार्यालय का अवधि हो या फिर बैंक का अवधि हो, वो जो चलता है अपने समय से चलता है। तो शिक्षक का जो हाफ टाइम था तो उसमें आपका जैसे मान लीजिए जिला शिक्षा विभाग हो, तो उसमें कोई आवेदन लेके जाना है या शिक्षक का समस्या लेके जाना है, तो कोई भी शिक्षक है अगर दूर से आते 1 घंटा आने में उनको समय लग जाता है और कार्यालय बंद हो जाता है। जैसे मैं भी कई बार जिला शिक्षा विभाग में या फिर RDD कार्यालय या DM कार्यालय में जाता हूँ, तो पता चलता है आवेदन देने के लिए समय का लैप्सेशन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और हम नहीं दे पाते हैं। तो बिहार सरकार से मांगना है और ये शिक्षा विभाग से हमारी मांग है, शिक्षकों की मांग है कि आप हाफ टाइम कीजिए, ताकि जैसे आपका यह है कि निकासी करना है, तो निकासी करना 5 बजे के बाद निकासी नहीं होता है बैंक से। कोई आवेदन देना है तो वो नहीं हो पाता है, तो शिक्षक का समस्या जस का तस बना रहता है और शिक्षक परेशान रहते हैं। तो विभाग से आग्रह है कि आप हाफ टाइम कीजिए, ताकि शिक्षक अपना जो बचा हुआ है काम कर सके। अच्छा सर, जो शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की उनको प्रधान शिक्षक में हो गया है, लेकिन सुनते हैं कि उनका पे स्केल जो है घट गया है, जिसके कारण बहुत शिक्षक चाहते हैं हम ज्वाइन नहीं करें, क्या मुद्दा है ये? देखिए, जो विभाग का जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। विभाग का पहले जो है कि नीति जो है कि साफ हो, नियत साफ हो, और सब चीज़ किया जा सकता है, बस शर्तें ही लोग करना नहीं चाहते। आप किसी का भी वेतन नहीं घटेगा, उसके लेके आप जो बार बार जो है पत्र का जो है कि पत्र इधर से उधर कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जो शिक्षक साथी को जितना मिलता था आप उतना के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो हो जाएगा।
लेकिन जानबूझ के जो है कि टालना, ऐसा विभाग का रवैया रहा है और इससे काफ़ी शिक्षक जो है कि मर्माहत है। तो शिक्षक साथी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे? तो अच्छा सर, सरकार और विभाग को भी सोचना चाहिए। आप लोग शिक्षक नेता हैं, नवनियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी से पास किए हैं उनको डीए का लाभ 53% मिलना चाहिए, लेकिन 50% ही मिल रहा है। इनकी वो लोग मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर आप लोग आवाज़ उठाए हैं क्या? देखिए, माननीय बंशीधर ब्रजवासी सर के पास हम लोगों ने इसको संज्ञान में दिया है और विधान परिषद के अंदर वो एक मेंबर भी हैं और इसके लेकर डाला गया है, क्वेश्चन भी डाला गया है और सरकार को तो देना पड़ेगा। मान लिया जाए कि एचआरए का ही मुद्दा है तो एचआरए सबको 4% जो है कि दे दिया गया है या फिर डीए में जो है कि कटौती का मामला है, तो यह सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है और यह मामला गया है विधान परिषद के अंदर। माननीय ब्रजवासी सर जो है कि इसको उठाए और सरकार को देना ही पड़ेगा। कारण परेशानी है, शिक्षकों को परेशान करने की यह साजिश है। अच्छा, आप लोग अपनी मांगों को लेकर बंशीधर ब्रजवासी कहे कि गांधी मैदान में 5 लाख शिक्षकों से पाठ दो, क्या इन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं क्या? हम देखिए, उसका प्रदर्शन का स्वरूप चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि पहले ये सरकार जो है कि यह लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र में एक लोक लज्जा से सरकार चलती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें धरना प्रदर्शन अभी आप देखे होंगे कि बीपीएससी शिक्षकों को जो है कि लाठी से जो है कि पिटवाया गया या शिक्षक पर भी बार बार जो है कि ऐसे होते रहते हैं। इस तरह की सरकार का अपना पॉलिसी चलता रहता है। तो हम लोग को सरकार वोट के चोट से डरती है और उसके लेके हम लोगों ने कहा कि भाई किसी छुट्टी के दिन गांधी मैदान में बिहार के 6 लाख शिक्षक है तो कम से कम 5 लाख शिक्षक जो है कि हम जुटे और स्पष्ट संदेश दे दें कि भाई शिक्षकों की ये समस्या है और शिक्षकों की समस्या को अगर आप ख़त्म नहीं करते हैं तो उसमें जो है कि आपको वोट के चोट से आपको जो है कि हम समझा देंगे कि क्या स्थिति बनेगी बिहार के अंदर। अभी आपने देखा ना, तिरहुत का जो पूरे बिहार में संदेश गया है, पूरे देश स्तर पर संदेश गया है, कहा गया जाता है कि यह धन बल का चुनाव है और शिक्षकों ने एकता दिखाई। जब बिहार के 5 लाख शिक्षक एकत्रित हो जाएंगे तो क्या होने वाला है समझ सकते हैं। सर, आप प्रोन्नति मामले को लेकर डीईओ से मिले थे, क्या हुआ उसमें? डीओ साहब से मिलने के बाद हम लोग की वार्ता हुई थी जिसमें डीओ साहब ने 1 हफ्ता का समय दिया था और वो बोले थे वहाँ पर अपने किरानी को बुला करके, राजू जी थे और अनिल जी, कि 1 हफ्ता के अंदर में इसको फाइल को कंप्लीट करके हम लोग के पास ले और प्रोन्नति की फाइल बढ़ाएं ताकि लोग दिया जाए। 1 हफ्ता से ज़्यादा समय हम लोग का हो चुका है। इसको लेकर के हम लोग कल डीपीओ स्थापना महोदय से मिलेंगे और वहाँ से क्या प्रोसेस हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। अगर इसमें प्रोसेस आगे है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिल करके इसके आगे कार्रवाई करेंगे ताकि हम शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। 2 महीना से वेतन नहीं मिला है आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है? उसमें भी 2 महीना के वेतन पर भी चर्चा किया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी समस्या है वो बहुत जल्द ही, मतलब वो भी डेडलाइन दिया गया था कि 1 हफ्ता के अंदर में सब सुधार हो जाएगी। इस सारी मुद्दों को लेकर के डीपीओ स्थापना महोदय से हम लोग कल मिलते हैं, शाम को बात करते हैं। अगर नहीं होगी तो फिर इसके लिए हम लोग अपना संगठन के माध्यम से पदाधिकारी महोदय को घेरने का काम करेंगे अगर हम लोग की समस्या का समाधान अगर जल्द नहीं होता है।